हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश विद विवेक। आज के स्पोकन इंग्लिश क्लास में कुछ नया टॉपिक कवर करेंगे और कुछ नया सेंटेंस बनाना सीखेंगे जिससे हम अपने स्पोकन इंग्लिश में और बेहतर हो सकते हैं। कुछ नया टाइम वर्ड सीखेंगे, कुछ नया स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो जिन्होंने भी पिछले स्पोकन इंग्लिश के क्लास वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आप वीडियो देख सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज सीखने वाले हैं कुछ ऐसे नए सेंटेंस जिससे हम आपस में रोज बात करते हैं और बहुत ही खास स्पोकन इंग्लिश में जो इनके टाइम वर्ड है बहुत ही खास रोल प्ले करता है। यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है और मैंने अपना काम 2 बजे खत्म कर लिया था। मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस बोले। पहला, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। दूसरा, मैंने अपना काम 2 बजे ही खत्म कर लिया था। अगर मेरा बॉस मुझसे पूछता है मेरे काम के स्टेटस के बारे में, तो आपके हिसाब से मुझे कौन सा सेंटेंस बोलना चाहिए? मैंने अपना काम खत्म कर लिया है या मैंने अपना काम 2 बजे ही खत्म कर लिया था? तो कॉर्पोरेट में जब भी बॉस आपसे काम के स्टेटस के बारे में या आपसे जितना पूछे हमें आंसर उतना ही करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पहला वाला जो सेंटेंस है, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, वही बेटर रहेगा। तो ऐसे ही सेंटेंस आज बनाना सीखेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, मैं जिम ज्वाइन कर लिया है, वह जिम ज्वाइन कर लिया है, मेरा फोन खो गया है, बच्चा सो गया है, मैंने नई कार खरीदी है, मैं अमिताभ बच्चन से मिल चुका हूं, मैं क्रिकेट में फर्स्ट प्राइज जीत चुका हूं, मैंने अपने कपड़े धो लिए हैं, मैं पढ़ा लिया हूं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप रोज इस्तेमाल करते हो। तो आज देखेंगे कि ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे मैंने पहले बोला कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, ये काम मेरा पास्ट हो चुका है, खत्म हो गया, बट कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी है। चाबी खो गया है, चाबी है, खो गया है, बट कहीं ना कहीं अभी भी वो फील आ रही है। तो आप इसे शॉर्ट पास्ट के कैटेगरी में ऐसे सेंटेंस को रख सकते हो कि शॉर्ट पास्ट में ऐसे सेंटेंस आते हैं जो आपको काम होने का फील अभी भी आ रहा है। ऐसे सेंटेंस आज हम इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो ऐसे सेंटेंस में यूज करते हैं हैव और हैज का। अब देखते हैं कि हैव और हैज कहां पे यूज होता है। तो जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है। क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस एक्शन। एक्शन का थर्ड फॉर्म, जिसे आप वर्ब के नाम से भी जानते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने जो सेंटेंस बोला, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, यहां पे आपको इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? मैंने क्या है? सब्जेक्ट। तो आई हैव
आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। यहां पे इस स्ट्रक्चर के हेल्प से आप बड़े आसान से बना सकते हो कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। वह स्कूल चला गया है। यहां पे आप इस वाले सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं कि वह स्कूल चला गया है। यहां पे सब्जेक्ट क्या है? ही। देन क्या है? ही के साथ क्या आएगा? हैज। ही के साथ हैज आएगा। ही हैज गॉन टू स्कूल। एक्शन यहाँ पे गो है। गो का थर्ड फॉर्म गॉन आएगा। ही हैज गॉन टू स्कूल। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं। ऐसे बहुत सारे आप सेंटेंस आपस में बात करते होंगे कि मैंने खाना खा लिया, मैं कपड़ा धो लिया, वह स्कूल चली गई, रमेश बाजार गया है। तो जहां भी आपको लगे कि ऐसे सेंटेंस जो शॉर्ट पास्ट में आ रहा है, जहां पे काम होने का फील अभी भी आ रहा है, आप ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा हैव और हैज कहां पे लगता है। जब भी सिंगुलर आए सब्जेक्ट आपको यूज करना है हैज। जैसे वह स्कूल चला गया, वह क्या है? वह सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज आएगा। ही हैज गॉन टू स्कूल। मैंने खाना खा लिया। यहां पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो सब्जेक्ट आई हैव, आई के साथ हमेशा हैव आएगा। आई हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, आई हैव टेकन फूड। टेकन, टेक, टू, टेकन, टेकन फूड। तो जब भी ऐसे शॉर्ट पास्ट में आपको सेंटेंस बनाना है, मैं अमिताभ बच्चन से मिल चुका हूं, यहां भी आपको क्या है? यहां पे एक फीलिंग आ रहा है, यहां पे आपका एक एक्सपीरियंस है, अचीवमेंट है। तो जब भी आप पास्ट की कोई भी एक्सपीरियंस, तजुर्बा या फीलिंग या फिर अचीवमेंट एक्सपीरियंस बात करते हो, तो भी आप यूज कर सकते हो हैव और हैज का। जैसे मैं क्रिकेट में फर्स्ट प्राइज लाया हूं, मैं 10th में फर्स्ट लाया हूं। यहां पे आप अपनी एक्सपीरियंस, अचीवमेंट की बात कर रहे हो, तो आप यूज कर सकते हो हैव और हैज। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, बड़े इस स्ट्रक्चर पे आप ऐड करके बड़े आसानी से आप शॉर्ट फॉर्म के सेंटेंस आप बना सकते हो। अब मुझे सेंटेंस बनाना आ गया कि मैं खाना खा लिया, वह स्कूल चला गया, वह सो गया, बच्चा सो गया। अब बच्चा सो गया और बच्चा सो गया था, दोनों में फर्क है। बच्चा सो गया ये रिसेंट की बात है और सो गया था ए लॉन्ग पास्ट का, कहीं ना कहीं लॉन्ग पास्ट की बात है। तो आपको दोनों में सेग्रीगेट करना होगा और आप हैव और हैज का यूज कर सकते हैं। अगर हमें पूछना है कि क्या वह स्कूल चला गया है, क्या तुम खाना खा लिए हो, क्या, अगर मेरा बॉस मुझसे पूछता है कि क्या आपने अपना काम खत्म कर लिया है, तो कैसे इंग्लिश में पूछेगा। यहां पे हमने पता हो गया कि आंसर कैसे करते हैं। आंसर करने के लिए जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बट जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो कैसे हम उसको पूछेंगे? हमें पूछना है क्या आपने खाना बना लिया है, क्या वह स्कूल चला गया है। तो यहां पे जो स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार होगा? यहां पे जो हैव और हैज है वो सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। इस तरह बनेगा हैव
have, has plus subject plus action third form plus ऑब्जेक्ट। जब भी आपको कंफर्म करना है, क्वेश्चन करना है कि क्या आपने अपना काम खत्म कर लिया है, क्या आपने अपना कपड़ा धो लिया है, क्या वह स्कूल चला गया है, तो आप ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? मैंने जो टाइम वर्ड था हैव और हैज वो सब्जेक्ट से पहले निकाला है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या हैव लगेगा या हैज लगेगा। देन सब्जेक्ट आपको यूज करना है, देन एक्शन, और एक्शन हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा जिसको आप वर्ब कहते हैं V3 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मेरा बॉस मुझसे पूछ रहा है, तो पूछता है कि क्या आपने अपना काम खत्म कर लिया है, तो कैसे पूछेगा? यहां पे सब्जेक्ट क्या है? यू, तो क्या यूज होगा? हैव यू, टाइम वर्ड क्या यूज हुआ? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्या हुआ? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। आंसर मैं क्या दूंगा? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अगर यही चीज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अगर पूछना है, क्या उसने जिम ज्वाइन कर लिया है, क्या उसने जिम ज्वाइन कर लिया है, यही स्ट्रक्चर यूज होगा। यहां पे सब्जेक्ट क्या है? ही। क्या है? ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज लगेगा। तो यहां पे सेंटेंस कैसे बनेगा? हैज ही क्या उसने जिम ज्वाइन कर लिया है। यहां पे सेंटेंस में एक्शन क्या है? ज्वाइन। क्या है? ज्वाइन। हैज ही ज्वाइंड, क्या होगा? हैज ही ज्वाइंड जिम। क्या होगा? हैज ही ज्वाइंड जिम। आंसर में क्या जाएगा? यस, ही हैज ज्वाइंड जिम। तो आप यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। मुझे पता नहीं कि वह स्कूल गया है कि नहीं, अब मुझे कंफर्म करना है कि क्या वह स्कूल चला गया है। तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? सेकंड नंबर स्ट्रक्चर क्या है? हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कंफर्म क्या करना था? उसके बारे में कि क्या वह स्कूल चला गया है। तो क्या करेंगे? उसके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में है। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? हैज ही गॉन टू स्कूल। क्या होगा? हैज ही गॉन टू स्कूल। अब अगर चला गया होगा तो आंसर क्या होगा? यस, ही हैज गॉन टू स्कूल। तो आप इन दोनों सेंटेंस को आप इन दोनों स्ट्रक्चर को यूज करके शॉर्ट फॉर्म के जितने भी सेंटेंस हैं आप बना सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पे एक चीज और देख सकते हैं कि मैंने उसके बारे में कंफर्म किया कि क्या वह स्कूल चला गया है। यहां पे दो आंसर हो सकते हैं। पहला कि वह स्कूल चला गया है। अगर आंसर आया कि हाँ वह स्कूल चला गया है, तो यूज करेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर। क्या है? सब्जेक्ट हैज प्लस एक्शन थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव है कि वह स्कूल नहीं गया है, तो क्या स्ट्रक्चर यूज होगा? तो अगर वह स्कूल नहीं गया है तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट हैज नॉट प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे ध्यान देंगे, मैंने उसके बारे में कंफर्म किया कि क्या वह स्कूल चला गया है। पहला आंसर आया कि हाँ वह स्कूल चला गया है, he has gone to school। दूसरा आंसर भी आ सकता है, अगर नहीं गया है तो दूसरा आंसर क्या आ सकता है कि वह स्कूल नहीं गया है। अगर वह स्कूल नहीं गया है तब ये जो नीचे स्ट्रक्चर है वो यूज करेंगे। क्या है? सब्जेक्ट ही, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या यूज होगा? हैज नॉट। क्या होगा? हैज नॉट। ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ? वह स्कूल नहीं गया है। अगर मैं आंसर कर रहा हूं कि मैंने कार खरीदी है, मैंने कार खरीदी है, तो आप पहला स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो कि आई हैव बॉट कार। मैंने एक कार खरीदी है। अगर मैंने बोला है कि मैंने कार नहीं खरीदी है, आई हैव नॉट बॉट अ कार। कंफर्म करना है कि क्या आपने, मैंने कल देखा एक नई कार आप ड्राइव कर रहे थे, मुझे कंफर्म करना है कि क्या आपने एक कार खरीदी है। तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? बीच का जो क्वेश्चन वाला जो स्ट्रक्चर है ये यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मुझे पूछना है कि क्या आपने एक नई कार खरीदी है। हैव यू बॉट अ न्यू कार। क्या मैंने बोला? हैव, सब्जेक्ट क्या है? यू, टाइम वर्ड क्या लगेगा? हैव। हैव यू बॉट अ न्यू कार। यहां से जो मैंने पहले बोला कि अगर मैंने खरीदी है, आई हैव बॉट अ कार, नहीं खरीदी है तो आई हैव नॉट बॉट अ कार। तो आप यहां पे समझ गए होंगे कि हैव और हैज को कहां यूज कर सकते हैं। हैव और हैज, हैव हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, हैज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। यहां पे चाहे आप कंफर्म कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, हमेशा एक्शन थर्ड फॉर्म आएगा सब्जेक्ट के साथ। आंसर आपका अगर एस में है तो भी एक्शन थर्ड फॉर्म आएगा। आंसर अगर आपका नेगेटिव में है तो भी थर्ड फॉर्म आएगा। तीन स्ट्रक्चर में कॉमन जो है वो एक्शन, जो वर्ब है आपका, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। तो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि हैव और हैज कहाँ पे यूज होता है। आप अपने इसमें एक्सपीरियंस भी हैव और हैज के साथ शेयर कर सकते हो, अपनी अचीवमेंट, आपका जो तजुर्बा है वो भी शेयर कर सकते हो। हैव और हैज, यहां पे हैव नोट है, आप इसको हैव नोट को आप लिख सकते हो हैवंट। हैज नोट को लिख सकते हो hasn't। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने क्या बोला? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, तो आप जो थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, तो हैव नॉट की जगह पे आप शॉर्ट में बोल सकते हो आई हैवंट कंप्लीटेड माई वर्क। हमने क्या बोला? आई हैव नॉट के प्लेस पे आप बोल सकते हो आई हैवंट कंप्लीटेड माई वर्क। उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, ही हैजंट कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इससे आप, इस क्लास से आप, इस सेशन से आप, तो आज के इस वीडियो में आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि हैज और हैव का यूज कहां हो सकता है। आप अपने इस स्ट्रक्चर को लिखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे आप सबसे पहले आप बना सकते हैं, आप ये स्ट्रक्चर यूज करके किसी के बारे में आप कंफर्म कर सकते हो कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया।
कैसे पूछेंगे? आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, फिर हम क्या यूज करेंगे? सेकेंड वाला स्ट्रक्चर, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। हमने पहले लिखा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, दो आंसर लिखेंगे, आई हैव, अगर कंफर्म हुआ यू से तो आंसर होगा आई से, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, और दूसरा नेगेटिव कौन सा यूज होगा? ये स्ट्रक्चर, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। यहां पे प्लूरल के लिए यूज हुआ था, आप उसके लिए भी पूछ सकते हो, हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या पूछेंगे इस वाले स्ट्रक्चर से? तीसरे आदमी के लिए हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, दो आंसर यहां पे भी आएंगे, he has completed his work, नेगेटिव में क्या आएगा? he hasn't completed his work। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंस बना सकते हो और अपने ही प्रैक्टिस कर सकते हो, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं स्कूल चला गया, मैं स्कूल चला गया, आई हैव गॉन टू स्कूल। आप सबसे पहले आप बना सकते हो कि क्या आप स्कूल चले गए? हैव यू गॉन टू स्कूल? यहाँ पे दो आंसर आएंगे, दो आंसर आप प्रैक्टिस करो, आई हैव गॉन टू स्कूल पहला, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस आप बनाओ, आई हैवंट गॉन टू स्कूल। तो आई होप हैव और हैज जो क्लास है क्लियर हो गया होगा। आप अगर नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑन कर सकते हैं ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।